शिव महीना पुरुषोत्तम मास का हार्दिक शुभकामनाएं। ये दुर्लभ संयोग आने वाला है। हर तीसरे साल पे ये अधिक मास पड़ता है। इसमें मान्यता है जितने शिव, वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए, नहीं कर सकते तो बाबा बैद्यनाथ का दर्शन जरूर, हर शिवलिंग पे जल चढ़ाने का, बैद्यनाथ जाने का, देवघर जाने का बहुत बड़ा मान्यता है कि शिव महीना में जाना चाहिए शंकर जी को जल चढ़ाने ज्योतिर्लिंग पे। तो जहाँ आपके पास आराम से ज्योतिर्लिंग तक पहुंच सके वहां तक पहुंचिए, पूजा कीजिए, और नहीं तो अपने घर पे ही आराम से पूजा कीजिए। इसमें शिवलिंग की स्थापना होती है, कितने शिवलिंग बनते हैं। बचपन में हम लोग देखते थे, हमारे बाबा जी जब ये महीना पड़ता था शिव का, सारे लोग इकट्ठा होकर शंकर जी बनाते थे। सुबह सभी लोग इकट्ठा होकर शंकर जी बनाते थे, जमुना जी के मिट्टी से बनाते थे, उसमें अक्षत लगा लगा के रखते थे, कितने हजार का संकल्प लेते थे, बनाते थे। सुबह बनाते थे, शाम को यमुना जी में होकर विसर्जन करते थे। तो हमें भी ये पता है शंकर जी, तभी हम भी देखते थे बचपन से ये सब चीज कि कैसे शिव महीना में पूजा किया जाता है। इसी को मलमास भी बोलते हैं। ये महीना कब से शुरू हो रहा है दुर्लभ, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये 17 मई से 15 जून तक लग रहा है। तो जब तीसरे साल ही लगता है ये महीना, ये साल, क्योंकि भगवान हिरण्यकश्यप को वध के लिए ये महीना बनाया है। इस महीने में जितना हो सके पूजा पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का, शंकर जी का, हनुमान जी का, जेठ महीना है तो हनुमान जी का भी जितना हो सके पूजा कीजिए। किसी की चुगली, निंदा, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं करना, सबसे बचे इस महीने में और पूजा करें। एक महीने का बहुत दुर्लभ संयोग है ये। और ये महीने, इस महीने में फिर वर्जित है, शादी नहीं होता, शादी विवाह नहीं होता, मुंडन नहीं होता, गृह प्रवेश नहीं होता, ये सब कुछ मना है। कोई व्रत नहीं किया जाएगा इस साल। अब ये पुरुषोत्तम मास से फिर कोई अभी व्रत, एक साल के लिए कोई नया व्रत नहीं करना चाहिए। जैसे कोई नए शादी करके आई है, बहुएं भी शादी विवाह, तो इसमें नया कोई भी व्रत नहीं उठाना इस साल। अब 15 दिन जेठ के बाद, अभी भी जेठ महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष में जो है, जेठ शुक्ल पक्ष में लग रहा है अधिक मास जेठ महीने का, शुक्ल पक्ष में। और फिर 15 दिन कृष्ण पक्ष में, आषाढ़ में। महीना तो ये कैसा महीना, इस महीने में आप लोग जानते हैं कि इसके बारे में नहीं जानते हैं, यही मेरा बताने का ये, क्या आप लोग जानिए कि और क्या क्या होता है। हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है, अधिक मास भी है, इसका की कहानी है। कहानी क्या सभी लोग जानते हैं, पिक्चर, उसके वीडियो के माध्यम से जो वीडियो देखते थे, श्री कृष्ण आता है, रामायण आता है, तो ये भी आया हुआ है कि भगवान जो है, हिरण्यकश्यप जो है प्रहलाद के पिता थे, और उन्होंने प्रहलाद को बहुत, क्योंकि प्रहलाद नारायण नारायण करते थे, इसलिए उसने प्रहलाद को बहुत ही ज्यादा कष्ट दिया। कहीं खंबे में बांधता था, कभी उससे फेंक देता था, पहाड़ के नीचे फेंक देता था, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने इतना बड़ा पूजा अनुष्ठान करके भगवान से जो है वरदान मांग लिया था। भगवान से वरदान मांग लिया था कि पूजा करके ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था। उसके वरदान से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए थे और आए। देवताओं को तो सताने के लिए ही उसने इतना बड़ा वो किया था, तपस्या किया था। भाई तपस्या में बहुत बड़ा बल है, बहुत ताकत है। अभी भी अगर अच्छी तपस्या की जाए, भगवान कहीं नहीं है, प्रकट होते हैं, ये मुझे पूरी तरह विश्वास है, भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन सच्ची निष्ठा होना चाहिए, तब भगवान प्रकट होते हैं।
तो भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके उनका वध किया था, क्योंकि उसने मांगा था न मैं अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना दानों से मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम मरूं, 12 महीना में तो मैं मरूं ही ना। सब कुछ उसने मांग लिया था। ब्रह्मा जी ने बोले ये मस्त। ब्रह्मा जी तो ऐसे ही बच कर देते हैं, फिर उसको बचाने के लिए शंकर जी आते हैं, विष्णु भगवान आते हैं। ब्रह्मा जी ने तो वरदान देके फुर्सत हो गए। तो विष्णु जी जो है, विष्णु भगवान ही नरसिंह रूप धारण करके उसको मारा था। गैधुली बेला का भी बहुत बड़ा वो है, मतलब बहुत विधान गैधुरी बेला का भी है। गैधुरी बेला भी इसीलिए बोलते हैं भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। अब आजकल कोई मानता ही नहीं, गैधुली बेला में चाय पिए जाओ, बिस्किट खाए जाओ, नहीं। गैधुली बेला वही होती है जब सूरज छिपते रहते हैं। सूरज छिपना, चंद्रमा मतलब चंद्रमा का निकल उदय होना, सूरज का छिपना, वही गैधुली बेला होती है। उस वेले में कुछ भी नहीं खाना चाहिए उसी टाइम, क्योंकि पहले से तो लोग यही बताते हैं ना, पहले से हम लोगों ने सुना है यही कि जब गौधूली बेला, दादी बोलती गौधूली बेला हो गई, दरवाजे पे दिया जला के रख दो। अभी भी गौधूली बेला में हर घर कमरे में लाइट ऑन हो जाना चाहिए, करना चाहिए। उससे अपने घर में सुख शांति रहती है कि भगवान का नाम जैसे सुबह लिया जाता है जैसे शाम में लिया जाता है। दरवाजा खोल देना चाहिए, गेट थोड़ी देर के लिए खड़े रहो वहाँ पे, थोड़ी देर गेट खोलिए, गेट के बाहर नहीं दीप जला सकते, लाइट ऑन कर दीजिए। अभी भी ये सब करना चाहिए। इतना भी नया मॉडर्न जमाना आ गया, लेकिन बिना भगवान के कुछ भी नहीं होता। श्रद्धा ही भगवान का। तो भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके डेहरी पे ही मारा था। जो घर का दरवाजा होता है उसी डेहरी, उसको डेहरी बोलते हैं, तो उस डेहरी बोलते हैं, चौखट बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उसी पे भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके 12 महीना में मर नहीं सकता, इसलिए 13 महीना बनाए थे। न नर है न नारी है भगवान, न नर न नारी, न सुबह न दोपहर, न 12 महीना, न अस्त्र न शस्त्र। भगवान ने अपने नाखून से उसको मारा था, राक्षस को। बस भगवान ऐसे ही अपना, इसीलिए इनकी पूजा पाठ बहुत करना है। भगवान ऐसे ही राक्षसों का वध करे, क्योंकि दुनिया में बहुत राक्षस है, उनका ऐसे ही वध करे। इसके लिए पूजा पाठ बहुत बढ़ाइए, अपने मानव जीवन को एकदम सार्थक बनाइए। और इसमें लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए, कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं खाना जो भगवान को भोग न लगे। भगवान को भोग लगाइए और अपने से नारायण नारायण शिवाय नमः करते रहिए। हर हर महादेव। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है बताते रहिए। हर हर महादेव।